Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, डेराजी खान, पंजाब, पाकिस्तान। आज हमारी यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 18 था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हमने सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 19 में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 इनको हम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ही हम सॉल्व कर चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा स्क्वायर एज यूजुअल ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। शो दैट 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रेस्पेक्टिवली। जबकि ये जो n है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है, इसको भी अभी हम इसका कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट है, इसके 2 पार्ट्स हैं, हमें इसको इवाल्यूएट करना है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है शो दैट ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं और इन तमाम का जो प्रोडक्ट है दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2n होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। जबकि ये जो हमारे पास है n ये मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ पर स्टेटमेंट में ओमेगा रेज टू पावर n भी है। 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर n प्लस ओमेगा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। जबकि ये जो हमारे पास n है ये n या ये n ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि वो इंटीजर्स जो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास 6 है, ये 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। अगर हम 3 पर इसको डिवाइड करें 3 2 आर 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब है ये जो 6 है दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरह 9 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है। तो कोई भी नंबर जो 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 आए, तो ये वो जो नंबर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 कहलाएगा। जैसे 6 है, 3 है, ये मल्टीपल ऑफ 3 हैं। एक और तरीका भी होता है मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड करने का कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम इस हर नेचुरल नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएँ तो 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 होगा एंड सो ऑन। तो ये तमाम के तमाम जो हैं 3 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो इसका कंसेप्ट हमने देखा कि मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है। सिमिलरली ये बात याद रखें, ये डिवीजन एल्गोरिदम है कि डिवाइडेंड जो है
वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट। जैसे ये हमारे पास 6 जो है डिवाइडेंड है, तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 इज़ इक्वल टू डिवाइडेंड 6 है, डिवाइज़र 3 है 3 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट 2 है, प्लस रिमाइंडर 0 है, प्लस 0, यानी कि 6 को मैं लिख सकता हूँ 6 दिस इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। आप देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये कोशेंट है, इसको मैं Q से डिनोट कर देता हूँ या इसे मैं K से डिनोट कर देता हूँ। तो 6 इज़ इक्वल टू क्या होगा 3Q। इसका मतलब ये है कि जो डिवाइडेंड है दिस इज़ इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट, और ये जो कोशेंट होगा वो एक इंटीजर होगा। अब n जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये n जो है 3 पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर मैं इस n को डिवाइड करूँ 3 पर तो ये हमारे पास होगा 3 रेज़ टू पावर, तो ये कोई इंटीजर यहाँ पर आएगा, सपोज कर लेता हूँ Q, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा n, और फिर n में से n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0। सो डिवाइडेंड जो है हमारे पास क्या है n, दिस इज़ इक्वल टू डिवाइज़र हमारा कौन सा है वो 3 है, मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट जो है वो हमारा Q है, प्लस रिमाइंडर जो है ना क्या है वो 0 है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो n है दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, और ये Q है, इसके बारे में याद रखें ये कोशेंट है, और Q जो है ना क्या होता है एक इंटीजर होता है, Q बिलोंग्स टू Z, ये इंटीजर जो है ना होगा। और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, Q दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस कंसेप्ट को आप जहन में रखें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ये प्रूव करना है 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2n इज़ इक्वल टू 3। अब हम इसको पहले यूज़ करते हैं सिंस n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, चूँकि n जो है दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, n मल्टीपल ऑफ 3 है, देयरफॉर n इज़ इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, दिस इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट। सो n इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट, जबकि ये Q जो है ये कोई इंटीजर है। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और जहाँ पर n होगा उसको हम लिखेंगे ये 3Q के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2n। सो दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर n जो है वो 3Q के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3Q प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2 इंटू n जो है वो 3Q के इक्वल है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर n है उसको आपने क्या पुट करना है 3Q पुट करना है। सो दिस इज़ इक्वल टू, फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 3Q प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर ओमेगा रेज़ टू पावर 2 इंटू 3Q है, तो ओमेगा को मैं ओमेगा रेज़ टू पावर को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2Q। दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6Q है, 3 इंटू 2Q देखें ये भी 6Q है, तो मैंने एक लाइन ऐसे लिख दी 3 इंटू 2Q। नाउ दिस इज़ इक्वल टू, अब देखें ये एक रूल है कि x रेज़ टू पावर m और होल रेज़ टू पावर n हो, तो दिस इज़ इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, या इसको यूँ समझें कि x रेज़ टू पावर mn हो तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n, या यूँ भी लिखा जा सकता है दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग x रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर m, ये सॉरी दिस इज़ n। तो ये हमारे पास x रेज़ टू पावर mn को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n, या x रेज़ टू पावर n होल रेज़ टू पावर m, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ओमेगा रेज़ टू पावर 3Q हो उसको लिखा जा सकता है दिस इज़ इक्वल टू
ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर क्यू। तो ओमेगा की पावर है और फिर होल पावर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर क्यू प्लस, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2q। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, पावर के ऊपर पावर ये मल्टीप्लाई हों, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस मच, ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू 2q। दिस इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 ये 1 के इक्वल होता है, तो ये होगा 1 रेज टू पावर q प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 ये 1 के इक्वल होता है 1 रेज टू पावर 2q। क्योंकि हमने यूज़ किया है कि ओमेगा रेज टू पावर 3 दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 रेज टू पावर q। q चूँकि एक इंटीजर है, 1 को आप जितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा, प्लस 1 रेज टू पावर 2q ये भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें है इवाल्यूएट, हमें कीमत फाइंड जो है करनी है। इवाल्यूएट फर्स्ट पार्ट, इसके स्टेटमेंट है -1 प्लस -3/2 होल रेज टू पावर 7 प्लस -1 माइनस -3/2 होल रेज टू पावर 7। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम जानते हैं ये जो -1 प्लस -3/2 है ये ओमेगा होता है। सो ये हमारे पास बन जाएगा -1 प्लस -3/2 होल रेज टू पावर 7 प्लस -1 माइनस -3/2 होल रेज टू पावर 7 दिस इज इक्वल टू, इसको हम जानते हैं ये ओमेगा के इक्वल है, तो ये होगा ओमेगा रेज टू पावर 7 प्लस ये जो वैल्यू है पूरी -1 माइनस -3/2 ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 7। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू पावर 7 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, दिस इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू पावर 7 है, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 3 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 14 है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल रेज टू पावर 4, तो ये 12 हुआ इंटू जो ना क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा रेज टू पावर 3 ये 1 होता है, तो ये होगा 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 ये 1 है, तो 1 रेज टू पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू ओमेगा ये ओमेगा होगा प्लस 1 रेज टू पावर 4 ये 1 होगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हम जानते हैं -1 के इक्वल है। तो -1 प्लस -3/2 ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू है। हम जानते हैं कि ये ओमेगा है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3/2, इसको हम ओमेगा कहते हैं। एक ये शेप भी है, ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, -1 प्लस आयोटा 3/2, ये ओमेगा ही है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? -1 माइनस -3/2 होता है। ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3/2, ये दोनों सेम हैं। इसी तरह ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? 1 को हम इस तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो
तो इस तमाम की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की, दिस इज़ इक्वल टू -1। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है -1 प्लस -3 होल रेज़ टू पावर 5 प्लस -1 माइनस 3 होल रेज़ टू पावर 5। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इवाल्यूएट। अब प्रीवियस पेज पर हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3/2। ये हमारी ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा इज़ इक्वल टू, ओमेगा हमारे पास होता है -1, ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3/2। ये ओमेगा की वैल्यू है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस तरफ, तो दिस इम्प्लाइज 2 ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 प्लस -3/2, ये पूरी जो वैल्यू है दिस इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 माइनस -3/2। दिस इम्प्लाइज, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 ओमेगा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -1 माइनस -3/2। तो -1 माइनस 3/2 जो है ये 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू दिस इज़ इक्वल टू -1 प्लस -3/2, ये तो है 2 ओमेगा, तो ये होगा 2 ओमेगा होल रेज़ टू पावर 5 प्लस ये किसके इक्वल है, 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। सो दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5, ये 32 होगा, ओमेगा रेज़ टू पावर 5 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 32, ओमेगा रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 5। तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ओमेगा रेज़ टू पावर 10। सो दिस इज़ इक्वल टू 32 इसको हम कॉमन निकालेंगे। इससे पहले हम लिख लेते हैं 32 ओमेगा रेज़ टू पावर 5 है, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा रेज़ टू पावर 10 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 होल रेज़ टू पावर 3, ये ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर ये 1 है, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 10 को हमने ऐसे लिखा। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब हम ये जानते हैं कि ओमेगा रेज़ टू पावर 3 जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो ये होगा 32, ये तो 1 है, 32 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा रेज़ टू पावर 3 ये 1 है, 1 रेज़ टू पावर 3 ये भी 1 होगा, तो 32 ओमेगा। दिस इज़ इक्वल टू 32 कॉमन निकाल लेते हैं। जब 32 कॉमन होगा तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 32 तो कॉमन जा चुका है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब हम ये जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 के इक्वल होता है, 32 इंटू -1, सो दिस इज़ इक्वल टू -32। सिंस प्रीवियस पेज पर भी हमने पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू -1। तो ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है ये -1 होता है, तो 32 मल्टीप्लाइड बाई -1 -32। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड की। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की, वो -32 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट है शो दैट show that 1 minus omega plus omega square
इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 16 and so on 2n factors. This is equal to 2 raised to power 2n is equal to 2 raised to power 2n. तो ये इसकी स्टेटमेंट है. शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 16 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स. यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर, ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये एक फैक्टर है और ये भी फैक्टर है एंड सो ऑन. 2n का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि इन फैक्टर्स की जो तादाद है वो 2n है. 2n का मतलब होता है इवन. 2n जो एक्सप्रेशन है ये किसको डिनोट करता है? इवन को डिनोट करता है. जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12. और इनमें ये जो प्रोडक्ट लिखे हुए हैं ना फैक्टर्स के, इसमें भी एक पैटर्न है. पहले 1 आते हैं, फिर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. इससे नेक्स्ट में क्या आते हैं? 1 माइनस इसका स्क्वायर हुआ है. देखिए ओमेगा का स्क्वायर करें ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर तो ओमेगा रेज़ टू पावर 4. या यूँ समझें कि इसको नेक्स्ट फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई किए है, इसको भी नेक्स्ट फैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई किए है. तो ये क्या होगा? 1 माइनस ओमेगा की पावर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 8. 1 माइनस नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट फैक्टर में क्या पैटर्न है देखें. 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया 16 एंड सो ऑन. वैसे इससे नेक्स्ट अगर एक फैक्टर लिखें तो क्या होगा? वो होगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 32 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स. इसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है. 2n फैक्टर्स का मतलब है कि इस पैटर्न में ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी जो तादाद है वो इवन है. देखें 2n का जो एक्सप्रेशन है 2n ये रिप्रेजेंट करता है इवन को. कैसे? देखें 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो दिस इज़ इक्वल टू 6. 2 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से, दिस इज़ इक्वल टू 10. तो कोई भी इंटीजर जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है? इवन. इसको प्रूव करने के लिए हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ. लेफ़्ट हैंड साइड दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 16 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स. अभी हमने इस एक्सप्रेशन की सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड को हमने लिखा. सो दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी वैसे आएगा. ओमेगा रेज़ टू पावर 4 जो है इसको हम लिखेंगे ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा रेज़ टू पावर 4 को इंटू ये कितना होगा 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 है, इसको लिखा जाएगा ओमेगा रेज़ टू पावर 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. देखें ये ओमेगा की पावर 6 है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 और 2 ये 8
इंटू ये कितना होगा 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 8 है, इसको हम लिखेंगे ओमेगा रेज टू पावर 3 का स्क्वायर, ये ओमेगा रेज टू पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 16 है, इसको लिखा जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 5, ये 15 हुआ इंटू ओमेगा एंड सो ऑन। और ये फैक्टर्स की तादाद कितनी है 2n एंड सो ऑन, ये तादाद कितनी है 2n एंड सो ऑन। और ये तादाद जो है ना कितनी है 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स। इस लाइन को दोबारा देखते हैं, इसको हमें एज इट इज़ लिखना है क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा नहीं है, ओमेगा की पावर 3 या 3 से ज़्यादा होंगी तो वो सिंप्लीफाई जो ना होंगी। इसको लिखा हमने 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, ओमेगा रेज टू पावर 4 को लिखा ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 4 को ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा रेज टू पावर 8 को हमने लिखा ओमेगा रेज टू पावर 3 होल का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 इंटू ओमेगा रेज टू पावर 2। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ये लिखा जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 16 को लिखेंगे ओमेगा रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 5 इंटू ओमेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा, ये कितना होगा ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब चूँकि 1 है तो ये होगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर होगा। जहाँ जहाँ पर ओमेगा क्यूब है इस पूरी लाइन में उसको हमें 1 पुट करना है, 1 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू पावर 3 1 है, 1 रेज टू पावर 5 1 होगा ओमेगा and so on 2n factors and so on 2n factors. So this is equal to, अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको पहले लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको देखना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा के इक्वल होता है और ये अब ये हम जानते हैं कि सिंस 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल टू 0 होता है, सो 1 प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओमेगा को उस तरफ ले जाएं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा। अब आपने इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पर 1 प्लस ओमेगा होगा उसको माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, जहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा उसको माइनस ओमेगा पुट करेंगे। तो देखिए 1 ये और प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये मिलकर माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले से लिखा हुआ था मल्टीप्लाइड बाय ये 1 प्लस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जो ये पहले से लिखा हुआ था। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास किसके इक्वल है माइनस ओमेगा, और ये फिर माइनस ओमेगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जो पहले से लिखा हुआ है इसको हमने एज इट इज़ लिखा, एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स, एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा ये होगा माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखिए इस लाइन में पैटर्न जो है ना बना हुआ है, हर लाइन में एक पैटर्न जो है ना है। इस लाइन में देखिए इससे जो पहली वाली लाइन है इसमें पैटर्न क्या था माइनस ओमेगा,
माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर दोबारा ये आता है, देखें माइनस ओमेगा, फिर दोबारा ये रिपीट होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब इस लाइन में जो पैटर्न है वो -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर, इससे नेक्स्ट क्या आएगा -2 ओमेगा, इससे नेक्स्ट क्या होगा -2 ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू, और ये ऐसे जो फैक्टर्स हैं इनकी तादाद कितनी है 2n है, यानी कि इवन है। यहाँ पर आकर इसको दो तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहले अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू -2, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये कितना होगा +4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास होगा ओमेगा क्यूब, तो ये होगा 4 ओमेगा क्यूब इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2 इंटू -2, ये 4 होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब होगा। इससे भी नेक्स्ट अगर देखें तो वहाँ पर जो पैटर्न है -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, तो वो 4 ओमेगा क्यूब होगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात करनी है। अब यहाँ पर आपने इसको 2n फैक्टर्स नहीं लिखना, अब इसको आपने लिखना है n फैक्टर्स, इसको आपने n फैक्टर्स लिखना है। यहाँ पर आपने n फैक्टर्स लिखना है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये 2 फैक्टर्स थे, ये मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये 1 फैक्टर बन गया। ये 2 फैक्टर्स थे, मल्टीप्लाई होने के बाद देखें एक सिंगल फैक्टर जो है ना बन गया। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, फर्स्ट करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज़ अ सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 8। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 ओमेगा क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 ओमेगा क्यूब। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें ये 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एक सिंगल फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक सिंगल फैक्टर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फैक्टर्स थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें ये कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि 4 फैक्टर जो है ना वो हाफ़ हो गए। इसी तरह ये तो एंड सो ऑन है, और ये तादाद तो 2n फैक्टर्स है। तो जब ये तादाद हाफ़ होगी तो अब ये कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, n फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो है ना आपने ख्याल करना है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये n फैक्टर्स लिखना है। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब इस लाइन में पैटर्न क्या है, 4 ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4 ओमेगा क्यूब, नेक्स्ट में भी 4 ओमेगा क्यूब, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट भी 4 ओमेगा क्यूब। अब हम ये जानते हैं कि ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ओमेगा क्यूब 1 था, ये ओमेगा क्यूब 1 है इंटू 4 एंड सो ऑन, इससे आगे भी 4 है इंटू 4 एंड सो ऑन, और ये हमारे पास क्या है n फैक्टर्स। अब आपने इस 4 को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें n टाइम्स n मरतबा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 रेज़ टू पावर n होगा। अगर हम इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं n मरतबा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 रेज़ टू पावर n होगा। मिसाल के तौर पर जैसे 4 है इंटू 4 है इंटू 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 4 रेज़ टू पावर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना हुआ 4 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि ये 4 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ना, 1 2 3 टाइम्स, तो 4 रेज़ टू पावर 3। अब ये 4 जो है कितने n फैक्टर्स हैं, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 रेज़ टू पावर n, दिस इज़ इक्वल टू, ये जो 4 रेज़ टू 4 है इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 4 को लिखा होल रेज़ टू पावर n है, तो ये पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, तो ये मल्टीप्लाई होती हैं, तो दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2n। अब दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली और उसको किसके इक्वल साबित कर दिया, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट, साबित जो है करके दिखाएं, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4, 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8, 1 माइनस ओमेगा रेज़ टू पावर 8 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 16 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। इन तमाम का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 रेज़ टू पावर 2n होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, तो हमने इसको साबित जो है किया। इसको सॉल्व करने का एक तरीका आप यूँ भी देख सकते हैं, यहाँ से -2 है, -2 है, ये -2 एंड सो ऑन। तो ये जो -2 है ये कितनी मरतबा आया हुआ है, 2n मरतबा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं,
इससे आगे फर्दर अगर इस ऐसे ना करें तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन टू n। तो ये हमारे पास होगा -2 इंटू -2, चलिए इसको ऐसे लिख देता हूँ, -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स इंटू, अब इसको लिखेंगे हम ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर एंड सो ऑन। ये भी 2n फैक्टर्स हैं, 2n फैक्टर्स। दिस इज इक्वल टू, अब ये जो -2 है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो -2 रेज़ टू पावर 2n इंटू, ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब होगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आपने लिखना है n फैक्टर्स। इसकी वजह क्या है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके एक सिंगल फैक्टर बना दिया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके सिंगल फैक्टर बना दिया। क्योंकि इन फैक्टर्स की तादाद इवन है, तो दो फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक सिंगल फैक्टर्स आएगा, तो ये जो तादाद होगी ये अब हाफ रह जाएगी। दिस इज इक्वल टू, देखिए -2 रेज़ टू पावर 2n है, तो -1 रेज़ टू पावर 2n इंटू 2 रेज़ टू पावर 2n, इसको मैं लिख लेता हूँ, इंटू ये -1 की पावर भी 2n, 2 रेज़ टू पावर भी 2n, ओमेगा क्यूब 1 होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन n फैक्टर्स। सो दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 2n, -1 रेज़ टू 2n इवन है। ये मैंने आपको बताया कि जो 2n एक्सप्रेशन है ये इवन है, तो -1 की पावर इवन, -1 रेज़ टू पावर 2, -1 रेज़ टू पावर 4, -1 रेज़ टू पावर 8, ये प्लस होगा, तो 2 रेज़ टू पावर 2n, और ये 1 इंटू 1 इंटू 1 को हम जितनी मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा, तो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2n। तो इस स्टेप के बाद आप यहाँ ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, और हमारे आज के ऑब्जेक्टिव का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। तो डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स का जो एक्सरसाइज 1.4 उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हमने सॉल्व किया, इसका सेकंड पार्ट था, और ये क्वेश्चन नंबर 5। डियर फ्रेंड्स, दीन इस्लाम हो या कोई भी आसमानी मज़हब हो, सबसे बड़ी नेकी जो है वो अखलाक की है। तो सोलह और मुबल्लिगीन अखलाक की नेकी को इस तरह उजागर जो न करते हैं, इस तरह समझाते हैं। ये मैंने एक लेक्चर में पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी इंसान के अखलाक अच्छे हों तो 1 जो है ना लगा दें। फिर कोई इंसान जो है कोई और नेकी करता है, सदका करता है, तो इसके साथ 0 लगा दें। कोई खैरात करता है तो उसके साथ 0 लगा दें। कोई नमाज़ पढ़ता है तो उसके साथ 0 लगा दें। जो भी नेकी करें उसके राइट साइड पर 0 लगाते जाएं। तो देखें ये तादाद जो है ये बढ़ती जा रही है। पहले 1 था, फिर ये 10 है, फिर 100 है, 1000 है, 10,000 है एंड सो ऑन। और फिर कहते हैं कि अगर किसी इंसान का अखलाक ना हो तो 1 को हटा दें। अगर 1 को हटा दें तो बाकी क्या बचेगा? बाकी तो 0 बचेगा, यानी कि सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो मैं आपको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात अथर से एक वाक़या बताता हूँ कि एक मरतबा एक बदवी यानी कि एक बद्दू देहाती मस्जिद नबवी में आया और वो पेशाब जो न कर रहा था। तो ये सहाबा कराम को ये बात बहुत नागवार गुज़री। सहाबा कराम को बहुत गुस्सा जो न हुआ और सहाबा कराम जो है ना उस देहाती की तरफ जो है ना जाने लगे उसको रोकने के लिए।
और एक सहाबी ने तो तलवार जो है निकाल ली कि इसका हम सर तन से जुदा जो ना कर दें, कि मस्जिद नबवी है और उसमें उसने ये पेशाब जो ना कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को रोक दिया और उसको पेशाब करने दिया। जब उस देहाती ने पेशाब कर लिया तो फिर आपने उसको अपने पास बुलाया और फरमाया कि ये जो मस्जिद होती है ये अल्लाह का घर है, ये पाक जगह हैं, यहाँ पर पेशाब करना ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने बड़ी नरमी के साथ उसके साथ बात जो है ना की और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। फिर आपने उस शख्स को नहायत ही इज़्ज़त के साथ, इकराम के साथ उसको रवाना किया, उसके देहात में उसको पहुंचाया। तो फिर उस शख्स ने यह वाक़या जाकर अपने देहात के लोगों को बताया। तो उस वाक़े को सुनकर 300 लोग जो है ना मुसलमान जो है ना हुए। तो ये हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। हमें भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर अमल करना चाहिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्व दरगुज़र जो ना किया करते थे, माफ़ किया करते थे। तो हमें भी जो है माफ़ जो ना कर देना चाहिए। कोई भी हमारे साथ ज़्यादती जो ना करे, कोई भी हमें ईज़ा जो ना पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहल खाना को हमेशा खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।